नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा डिजिटल वीडियो कैमरा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा डिजिटल वीडियो कैमरा है जो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल SLR कैमरा, ऑप्शन नंबर बी है वेब कैमरा, ऑप्शन नंबर सी है मूवी कैमरा, ऑप्शन नंबर डी है एक्शन कैमरा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक छोटा डिजिटल कैमरा जो या तो डायरेक्ट कंप्यूटर में जुड़ा होता है या हम उसे अलग से भी जोड़ सकते हैं, वह कौन सा कैमरा कहलाता है। वीडियो कैमरा क्या है? वीडियो कैमरा या डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग किसी ग्राफिक्स को, किसी वीडियो को इनपुट करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा लैपटॉप में, मोबाइल में इनबिल्ट कैमरा होता है। इसके अलावा हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक्सटर्नल कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसे कहा जाता है वेबकैम। वेबकैम या वेब कैमरा एक इंटरनल या एक्सटर्नल कैमरा होता है जो कि किसी ग्राफिक्स को, किसी वीडियो को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब कैमरा या वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, लैपटॉप में या तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है या हम उसे एक्सटर्नल रूप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब कैमरा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के संदर्भ में क्लस्टर का क्या मतलब है? हार्ड डिस्क के संदर्भ में क्लस्टर का क्या मतलब है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ड डिस्क के संदर्भ में क्लस्टर का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है, यह डिस्क सेक्टर का एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मैच्ड सेक्टर्स का एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह परतों का एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह एक रूट डायरेक्टरी है। हार्ड डिस्क से संबंधित क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क से संबंधित, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। और हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है। प्लेटर मतलब एक डिस्क जिस पर डेटा स्टोर किया जाता है। इस प्लेटर को सबसे पहले ट्रैक में डिवाइड किया जाता है। ट्रैक में इस प्रकार के ट्रैक होते हैं, फिर इन ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। सेक्टर में ट्रैक होते हैं, ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर में। और जितने सेक्टर कंटीन्यूअस फिल हो जाते हैं, जितने सेक्टर कंटीन्यूअस फिल हो जाते हैं, उन सेक्टर के ग्रुप को कहा जाता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है? सेक्टर का ग्रुप। ऐसे सेक्टर जो कंटीन्यूअस फिल हो जाते हैं, उन सेक्टर के ग्रुप को कहा जाता है क्लस्टर। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह डिस्क सेक्टर्स का एक समूह होता है। क्लस्टर क्या होता है? डिस्क सेक्टर्स का एक ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है। प्लेटर इस प्रकार का होता है डिस्क के रूप में। इस प्लेटर को पहले ट्रैक में बांटा जाता है। ट्रैक में
ट्रैक के अंदर बनाए जाते हैं सेक्टर, और जो भरे हुए कंटिन्यूअस सेक्टर होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है क्लस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह डिस्क सेक्टर्स का एक समूह होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक प्रकार की प्लास्टिक टेप है जो सामान्यतः माइलर फिल्म से बना होता है और आयरन के ऑक्साइड से लेपित होता है और इस प्रकार चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड की गई जानकारी को प्रस्तुतिकरण मतलब राइटिंग, स्मरण मतलब मेमोरी और रीडिंग के लिए सक्षम बनाता है। यह क्वेश्चन भी मेमोरी से संबंधित है। हमें यहां पर 4 प्रकार की डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस, उपकरण मतलब डिवाइस, एक प्रकार की प्लास्टिक टेप है जो जर्नली माइलर फिल्म से बनी होती है और इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर लगी होती है और इस प्रकार चुंबकीय रूप से मतलब मैग्नेटिक के फॉर्मेट में डेटा को रिकॉर्ड करता है, डेटा को स्टोर करता है और डेटा को एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वह क्या है? यहां पर एक शब्द आ रहा है प्लास्टिक टेप। प्लास्टिक टेप, प्लास्टिक टेप मतलब होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि एक कैसेट होती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले कैसेट यूज होती थी जिसमें प्लास्टिक की रील लगी होती थी, जिसमें जर्नली ऑडियो डेटा को स्टोर किया जाता था। ऑडियो डेटा को, वह कहलाती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब जो कैसेट यूज होती थी रील वाली जिसमें ऑडियो डेटा स्टोर किया जाता था, वह होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक से बनी होती थी जिस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर होती थी। इसमें हम डेटा को रिकॉर्ड कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर डेटा को चेंज भी कर सकते थे। जो मैग्नेटिक टेप है यह एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है और यह एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस भी है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी है। मतलब इसमें डेटा को स्टोर करने का और डेटा को प्राप्त करने का एक निश्चित क्रम होता है। मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर करने का एक फिक्स ऑर्डर होता है और डेटा को प्राप्त करने का भी एक फिक्स ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब एक कैसेट जिसमें रील लगी होती थी, जिसमें जर्नली ऑडियो डेटा को स्टोर किया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बारकोड रीडर और फ्लैट बेड स्कैनर दोनों में पाया जाने वाला एक सामान्य घटक है? निम्न में से क्या बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट किए गए बारकोड को स्कैन किया जाता है। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में, पोस्ट ऑफिस में किसी प्रोडक्ट पर जो बारकोड बना होता है उसको स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज डॉक्यूमेंट को, इमेज को, ग्राफिक्स को इनपुट करने के लिए किया जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या बारकोड रीडर और फ्लैट बेड स्कैनर दोनों में पाया जाने वाला एक कॉमन कंपोनेंट है? इंटरनल मेमोरी चिप, लेंस एंड आ लाइट सेंसर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑप्शन नंबर डी पावर बैकअप। आपने देखा होगा जब बारकोड स्कैनर से किसी बारकोड को स्कैन किया जाता है तो उस पर एक लाइट से फोकस किया जाता है और जब हम स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो उसमें भी एक लाइट जलती है। मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस और लाइट सेंसर। यह दो ऐसे घटक हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि बारकोड रीडर में भी यूज होते हैं और फ्लैट बेड स्कैनर में भी यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस एंड आ लाइट सेंसर। मतलब लेंस और लाइट सेंसर का यूज बारकोड रीडर और फ्लैट बेड स्कैनर में किया जाता है। दोनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरमार्केट के विभिन्न उत्पादों पर लगे बारकोड को स्कैन करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सुपरमार्केट के विभिन्न उत्पादों पर लगे बारकोड को स्कैन करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बारकोड रीडर, ऑप्शन नंबर बी है वेब कैमरा, ऑप्शन नंबर सी है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी है OCR। हमसे पूछा गया है सुपरमार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर बारकोड बने होते हैं, उन बारकोड को स्कैन करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? बारकोड क्या होता है? बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनके साथ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, जिसका उपयोग किसी प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनके साथ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं और बारकोड का यूज किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। बारकोड रीडर, जिसे शॉर्ट में OBR कहा जाता है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी भी बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, OCR। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारकोड रीडर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 12 का बाइनरी समतुल्य क्या है? दशमलव संख्या 12 का बाइनरी समतुल्य क्या है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 12, जिसको हमें बाइनरी नंबर में बदलना है और इसका आंसर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। अब CPCT के पेपर में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर कंप्यूटर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए सेपरेट वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आपको यहां पर पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और एक लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है जो कि है 12 और हमें इसको किस में बदलना है? बाइनरी में। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर को यदि आपको बाइनरी में बदलना है तो इसको बदलने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको यहां पर सबसे छोटा और सबसे सिंपल तरीका बताने वाले हैं। आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया जाए और आपको उसको बाइनरी में बदलना हो तो आप एक सीरीज को यूज करें। सीरीज क्या है? 1 2 4 8। यह हमारी सीरीज है। यदि यहां पर डेसिमल नंबर बड़ा होगा, संख्या अधिक होगी, तो हम इस सीरीज को और भी बढ़ा लेंगे। सीरीज क्या है? राइट साइड से स्टार्ट करना है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, मतलब डबल करते जाना है। और यदि यहां पर बड़ी संख्या दी गई होती तो हम सीरीज को और आगे बढ़ा लेते, 16, 32, 64 इस प्रकार से बढ़ाते जाते। हमारी सीरीज क्या है? 1 2 4 8। इस सीरीज को लिखेंगे हम 1 2 4 8। हमें नंबर क्या दिया गया? 1 2 मतलब 12, 12 दिया गया है 12। अब आपको इस सीरीज में से ऐसे नंबर को ढूंढना है जिनको मिलाकर 12 बन जाए। 8 की जरूरत पड़ेगी 12 बनाने में, पड़ेगी, तो इसको बंद दे दीजिए। 4 की जरूरत पड़ेगी क्या? 8 और 4 12 हो जाएगा, मतलब 8 की जरूरत थी तो इसे बंद दे दिया, 4 की जरूरत थी इसे बंद दे दिया। अब 2 की जरूरत तो नहीं है तो इसे 0 दे देंगे, 1 की जरूरत नहीं है इसे 0 दे देंगे। यह हमारा आंसर आ गया।
डेसिमल में दिया गया था 1 2, बाइनरी में बदला, बाइनरी में क्या क्या आएगा, या तो 0 या 1। तो हमने 8 को यूज किया तो 1 दे दिया, 4 को यूज किया तो 1 दे दिया, 2 और 1 को यूज नहीं किया तो 0 दे दिया। यह हमारा आंसर आ गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता 42, यह डेसिमल नंबर था, आपको इसको बाइनरी में बदलना है। तो हमारी सीरीज क्या होगी, 1 2 4 8। अब इतने से तो 42 नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 4 और 8 12, 2 14 है और 1 15 तक बन सकता है। हमें सीरीज को आगे बढ़ा लेना है। 16 का यूज करें, 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31, अभी भी 42 नहीं बनेगा। अब हम अपनी सीरीज को आगे ले जाते हैं 32 तक, 32 तक। हमें 42 बनाना है, तो 42 बनाने के लिए 32 की जरूरत होगी, तो इसको 1 दे दिया। 32 और 16 तो हो जाएंगे 48, तो इसको यूज नहीं करेंगे, 0 दे देंगे। 32 और 8 40 हो जाएगा। 8 को यूज कर रहे तो 1 दे दिया, 4 की जरूरत नहीं है, नहीं तो 44 हो जाएगा। 42 बनाना था तो 32 और 8 40 और 2 की जरूरत है तो इसको 1 दे दो, 42। 1 की जरूरत नहीं है तो 0 दे दो। मतलब आंसर क्या आ गया, 1 0 1 0 1 0। यह लिख गया बाइनरी में 42। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 1 0 0। यह हमारा आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में किस कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर में किस कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंकजेट प्रिंटर में किस कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर की बात हो रही है। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक यूज होती है। इंक को भरा जाता है कार्ट्रिज के अंदर। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज होती है और इंक को भरा जाता है कार्ट्रिज के अंदर। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। इंक मतलब इंक के द्वारा प्रिंटिंग होगी और इंक को हम किस में भरेंगे? कार्ट्रिज के अंदर। कार्ट्रिज वह स्थान होता है जहां पर पाउडर को या इंक को रखा जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक होती है जिसे कार्ट्रिज में रखा जाता है। जबकि लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर यूज होता है जिसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर यूज होता है जिसे कहा जाता है टोनर। टोनर को भी कार्ट्रिज में रखा जाता है। लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज यूज होती है, जबकि इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज यूज होती है। इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे करके इंकजेट प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। आपसे पूछा जा सकता है, कौन से प्रिंटर में इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर प्रिंट किया जाता है? वह होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, इंक को कार्ट्रिज में रखा जाता है, नोजल के माध्यम से इंक को पेपर पर स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब बायोस प्रोग्राम को संग्रहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब बायोस प्रोग्राम को स्टोर करती है? यह क्वेश्चन भी मेमोरी से संबंधित है। हमें यहां पर 4 प्रकार की मेमोरी दी गई हैं और हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल, गैर वाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी रूप से, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो स्थायी रूप से बायोस प्रोग्राम को स्टोर करती है? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस प्रोग्राम कहां स्टोर होता है? रोम मेमोरी में। रोम में
रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी, जिसे हिंदी में बोला जाता है गैर वाष्पशील। ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि स्थायी मेमोरी, जो कि होती है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है, रोम को बनाया जाता है, तब उसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है जिसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम। बायोस प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है जो कि कुछ देर तक डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरी रूप में। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी जिसमें बायोस प्रोग्राम मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम स्टोर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंपैक्ट प्रिंटर लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, यह तो इंपैक्ट है। डेजी व्हील प्रिंटर यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है। चैन प्रिंटर भी एक हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि सबसे फास्ट प्रिंटर भी है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है और सबसे फास्ट प्रिंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में सम SQ मतलब सम स्क्वायर फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? MS एक्सेल 2019 में सम स्क्वायर, सम SQ का मतलब क्या है? सम स्क्वायर फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल का एक फंक्शन हमें दिया गया है सम SQ और हमसे पूछा गया है यह किस कैटेगरी का फंक्शन है। एक्सेल में डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं और एक्सेल में सभी फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। हमें एक फंक्शन दिया गया है सम SQ और हमसे पूछा गया है यह किस कैटेगरी का फंक्शन है। आप इस फंक्शन का नाम देखें, सम मतलब जोड़ना, SQ मतलब स्क्वायर, मतलब ऐसा फंक्शन जो पहले स्क्वायर निकालेगा फिर उनका सम करेगा, और स्क्वायर और सम मैथ से रिलेटेड है। तो यह किस कैटेगरी का फंक्शन हो जाएगा? मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी का। जो सम SQ फंक्शन है वह मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी का होता है। यह फंक्शन वर्क क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल हम इस फंक्शन को यूज करें इक्वल सम SQ और इस फंक्शन में हमने 2 नंबर दे दिए 2 और 3, तो यह फंक्शन वर्क क्या करेगा?
पहले 2 का स्क्वायर निकालेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर निकालेगा कितना हो जाएगा 9, बाद में इनको जोड़ देगा तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 13। जो सम एसक्यू फंक्शन है वो दिए गए नंबर का पहले स्क्वायर निकालता है फिर उस स्क्वायर को जोड़ देता है, इस प्रकार से वर्क करता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एक्सेल में। यदि हम एक्सेल में इक्वल के साथ सम एसक्यू फंक्शन को यूज करें और यहां पर हमने नंबर दिया था 2,3, तो ये क्या करेगा, पहले 2 का स्क्वायर निकालेगा फिर 3 का स्क्वायर निकालेगा फिर दोनों को जोड़ देगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 13। यह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के संदर्भ में इंटेलसेट का पूर्ण रूप क्या है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के संदर्भ में इंटेलसेट का पूर्ण रूप क्या है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इंटेलसेट, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसके संदर्भ में इंटेलसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटेलसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से संबंधित है, जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को दर्शाता है, फाइल के प्रकार को दर्शाता है। फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन, हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। .png ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है .png, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .png का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यह एक ग्राफिक्स या इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, जबकि .txt नोटपैड का एक्सटेंशन होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। .bak बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है, .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .png। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन में सिग्नल वाहक की ऊंचाई यानी ताकत या तीव्रता सिग्नल में जोड़े जा रहे डेटा को दर्शाने के लिए भिन्न होती है। निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेशन मतलब एक सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल में बदलना, निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन में सिग्नल वाहक की ऊंचाई यानी कि ताकत या तीव्रता सिग्नल में जोड़े जा रहे डेटा को दर्शाने के लिए भिन्न होती है। यहां पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यहां पर ऑप्शन दिया गया है जो कि मॉड्यूलेशन से संबंधित है और सिग्नल की ऊंचाई, सिग्नल वाहक की ऊंचाई, ऊंचाई शब्द यहां पर आ रहा है। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, जब कोई सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है तो इस सिग्नल में मल्टीपल टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कई प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं। जो सिग्नल होता है, सिग्नल की ये जो हाइट होती है, हाइट मतलब ऊंचाई होती है, इसको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है सिग्नल में जितना अधिक एम्पलीट्यूड होगा उतनी अधिक इसकी ऊंचाई मतलब की हाइट होगी। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिग्नल की स्पीड। सिग्नल की स्पीड, एक निश्चित समय में कितनी वेव, कितनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, यह रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी, जबकि सिग्नल की ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पिंग कमांड का उपयोग क्या है? पिंग कमांड का उपयोग क्या है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। पिंग कमांड हमसे पूछी गई है। पिंग कमांड कंप्यूटर नेटवर्क में जब कोई कंप्यूटर को हमें यह टेस्ट करना होता है कि वह नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है, तब हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। पिंग कमांड का यूज कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उस कंप्यूटर नेटवर्क से कोई कंप्यूटर जुड़ा है। अब हमें यह चेक करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क में यह कंप्यूटर प्रॉपरली कनेक्ट है या नहीं है, सही तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। यह चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जांचने के लिए कि नेटवर्क में डिवाइस पहुंच योग्य है। यह जांचने के लिए कि नेटवर्क में डिवाइस पहुंच योग्य है, नेटवर्क में कोई डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है, यह चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में यदि आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट के चयनित टेक्स्ट को मुद्रित करना है तो आपके द्वारा निम्न में से किस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए? एमएस वर्ड 2019 में यदि आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट के चयनित टेक्स्ट को मुद्रित करना है, मतलब प्रिंट करना है, तो आपके द्वारा निम्न में से किस विकल्प का सिलेक्शन किया जाना चाहिए? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि प्रिंट टॉपिक से संबंधित है। प्रिंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करना। जो हमने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट या फाइल बनाई है उसका हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें फाइल को प्रिंट करना होता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन एमएस वर्ड के फाइल मेनू में प्राप्त होता है। फाइल मेनू में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में आपने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट बनाई है, आपको केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना है। जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? प्रिंट ऑप्शन का क्वेश्चन है, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। तो सबसे पहले ऑप्शन में यह चेक कर लीजिए Ctrl+P कहां कहां पर है। यहां Ctrl+P है, यहां Ctrl+P है, यहां तो Shift+P है, तो यह तो आंसर हो नहीं सकता। यहां Alt+P है तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? टेक्स्ट को हाईलाइट करना, Ctrl+P दबाना, प्रिंट विकल्प में केवल सिलेक्शन पर क्लिक करना। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। हमें जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है यदि उतना टेक्स्ट प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, फिर हम Ctrl+P को प्रेस करेंगे और प्रिंट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब जितना हमने सेलेक्ट किया है केवल उतना ही हमें प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उतना प्रिंट करने के लिए सिलेक्शन ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमने एमएस वर्ड में कुछ पैराग्राफ टाइप करे हैं। अब यदि हमें केवल एक पैराग्राफ का प्रिंट आउट निकालना है तो हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+P को प्रेस करेंगे और जो प्रिंट की विंडो खुलेगी इसमें यहां पर पेजेस में सिलेक्ट कर देंगे हमारा प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन जितना हमने सेलेक्ट किया है केवल उतना ही प्रिंट आउट निकलेगा, उसके अलावा कोई प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड हैट इंटरप्राइज किस विकल्प से संबंधित है? रेड हैट इंटरप्राइज किस विकल्प से संबंधित है? हमसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेड हैट इंटरप्राइज किस विकल्प से संबंधित है? लाइनेक्स, विंडोज, डॉस या एमएस ऑफिस? जो रेड हैट है यह लाइनेक्स का एक फ्लेवर है, लाइनेक्स का एक वर्जन है। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन या फ्लेवर अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइनेक्स मिंट, सेंट ओएस, अबंटू, फेडोरा, रेड हैट। जो रेड हैट है यह लाइनेक्स का एक वर्जन या फ्लेवर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइनेक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इनक्रिप्शन के संदर्भ में सीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? डेटा इनक्रिप्शन के संदर्भ में सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन क्या करता है? इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। साइपर टेक्स्ट में इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है, जबकि डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में एक टेक्निक यूज की जाती है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या करता है? इस प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को इनक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। फिर इस साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन के द्वारा वापस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और डेटा इनक्रिप्शन के संदर्भ में सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? साइपर ब्लॉक चैनिंग। साइपर ब्लॉक चैनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनक्रिप्शन के संदर्भ में सीबीसी का फुल फॉर्म साइफर ब्लॉक चैनिंग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन या आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का यूज प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, गेम बनाने में किया जाता है। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है। गाइडो वैन रॉसम के द्वारा पाइथन को बनाया गया है और 1991 में बनाया गया था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है, 1991 में बनाया गया है। और पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py होता है। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण विधि नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन विधि नहीं है? एनालॉग टू एनालॉग, जब हम एक एनालॉग सिग्नल को दूसरे एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं तो उसके लिए 3 प्रकार की मेथड यूज होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। लेकिन बाइनरी मॉड्यूलेशन नाम की कोई मेथड नहीं होती है। एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, फेस मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, लेकिन बाइनरी मॉड्यूलेशन का यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक और सर्ज सप्रेसर कंप्यूटर उपकरण की रक्षा कर सकते हैं। ब्लैंक और सर्ज सप्रेसर कंप्यूटर उपकरण की रक्षा कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक और सर्ज सप्रेसर कंप्यूटर डिवाइस की रक्षा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है
अनइंटरप्टेबल पावर सिंक, ऑप्शन नंबर बी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सल पावर सप्लाईज, ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल पावर सिंक। कंप्यूटर उपकरण की रक्षा के संदर्भ में पूछा गया है। कंप्यूटर डिवाइस की रक्षा के लिए हमें अपने कंप्यूटर में यूपीएस को लगाना होता है। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म है। यूपीएस क्या होता है? यदि आपके कंप्यूटर में पावर कट हो जाता है, यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम को पावर नहीं मिलता है तो कंप्यूटर सिस्टम तुरंत ऑफ हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में पावर कट होने पर कुछ देर तक कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब यूपीएस और सर्ज सप्रेसर कंप्यूटर उपकरण की रक्षा कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करते हैं और यदि पावर कट हो जाता है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट ऑफ कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर के इस नुकसान को बचाने के लिए हम अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस का यूज करते हैं, ताकि यदि कंप्यूटर ऑन है और पावर कट हो जाता है तो भी हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ ना हो, हम कंप्यूटर को आसानी से शट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।